मदीना मुनव्वरा की वो एक ख़ास रात थी जब आसमान से एक ऐसी आयत उतरी जिसने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ में थरथराहट पैदा कर दी। ये कुरान पाक की सबसे अजीमुश्शान आयत है जिसके अंदर ऐसे ऐसे गहरे राज छुपे हैं कि बड़े बड़े सरकश जिन्नात और ख़ुद शैतान भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। ज़रा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा पुरअसरार दरवाज़ा आपके सामने है जिसके पीछे कायनात के उनंगनत राज और एक अनोखी रूहानी दुनिया आपकी मुंतज़िर है। इस दरवाजे को खोलने की चाबी सिर्फ़ और सिर्फ़ आयतुल कुर्सी है। इस आयत में इस्म आज़म की निशानियां मौजूद हैं। जी हाँ, वो इस्म आज़म जो हज़ारों सालों से एक राज बना हुआ है। यही वो ताकतवर कलमात हैं जिनके ज़रिए अल्लाह वाले अपनी रूहानी बसीरत को दीदार करते थे। और आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिर जादूगर, जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं। और हम आप पर वो राज भी खोलेंगे जो शायद आज से पहले आपकी नज़रों से ओझल थे। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरह बकरा की आयत है। अगर हम उसकी बनावट पर गौर करें तो उसमें कुल 9 जुमले हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर इस्म आज़म मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस्म आज़म क्या है? ये अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम है, या यूँ कह लें कि अल्लाह का वो नाम जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत, जलाल और असर पोशीदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसका अहाता करना हमारी छोटी सी अक्ल के बस की बात ही नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखें तो कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े वसी व अरीज रेगिस्तान में एक छोटा सा लोहे का छल्ला या अंगूठी फेंक दी गई हो। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी लामहदूद कुदरत, उसके इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान हुई है जो कभी ख़त्म नहीं होती। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि ये वो आयत है जो इस्म आज़म के सबसे ज़्यादा करीब समझी जाती है। ज़रा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आंखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सकें कि जब एक बंदा मोमिन आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो रूहानी दुनिया में क्या हलचल मचती है, तो शायद हमारे दिल इस हैबत से फट जाएं और हम वो मंजर बर्दाश्त ही ना कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत सी दिलचस्प हदीसें मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी बाकी तमाम आयात से मुनफरिद मकाम रखती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बहुत मशहूर और ईमान अफरोज़ वाक़या है। वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात, सदक़ाए फ़ित्र के माल की हिफाजत पर मामूर फरमाया। रात का वक्त था, मैं पहरा दे रहा था कि अचानक मैंने देखा कि कोई चीज़ आ रही है। मुझे लगा कि माल में कुछ कमी हो रही है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान के सदक़ा ज़कातुल फ़ित्र की हिफाजत पर मामूर किया। रात के वक्त एक शख्स आया और अनाज, खजूरें मुट्ठियों से भर भर कर अपने बर्तन में डालने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश करूँगा। उसने आजिज़ी की और कहा, मैं बहुत मोहताज हूँ, मुझ पर बाल बच्चों का बोझ है और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा को इस पर तरस आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल क्या किया? उन्होंने पूरा हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। दूसरी रात नबी करीम के फरमाने की वजह से हज़रत अबू हुरैरा चौकन्ना थे। वो शख्स दोबारा आया और अनाज चोरी करने लगा। उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। उसने फिर गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर माफ़ी मांगी। हज़रत अबू हुरैरा ने रहम खाकर उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुजूर ने फिर यही फरमाया कि वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। अबू हुरैरा ने उसे पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, ये तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़ कर आए। उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। कलिमात ये थे, जब तुम रात को अपने बिस्तर पर सोने लगो तो आयतुल कुर्सी सूरह अल बकरा 255 पढ़ लिया करो। उसकी बरकत से अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अगली सुबह जब हज़रत अबू हुरैरा ने रसूल अल्लाह को ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने बात तो सच्ची कही है मगर वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि उन 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे?
उन्होंने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। ये वाक़या कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो हमें बताती है कि आयतुल कुर्सी रूहानी हिफाजत का वो मजबूत किला है जिसमें दाखिल होने वाले को अल्लाह अपनी पनाह में ले लेता है। जिस घर में या जिस शख्स पर ये पढ़ दी जाए वहाँ शैतान के पर जलते हैं। अब इस आयत की वुस्सत पर गौर करें। उस आयत का नाम आयतुल कुर्सी है, तो आखिर ये कुर्सी और अर्श क्या चीज़ें हैं, उनका हुज्म कितना बड़ा है। कुर्सी का लग़वी मतलब है बैठने की जगह या तख्त, जो बादशाहत और इख्तिदार की निशानी होती है। लेकिन अल्लाह की कुर्सी का मामला हमारी सोच से बहुत बाला है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देकर समझाया। आपने फरमाया कि ये सातों आसमान और ज़मीनें मिलकर कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े वसीया सहरा या रेगिस्तान में एक छोटी सी लोहे की अंगूठी पड़ी हो। अब ज़रा उस बेमाने स्केल का तसव्वुर करें। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसे जहन में लाएं, फिर अपने शहर, फिर अपने मुल्क और फिर पूरी ज़मीन का तसव्वुर करें। ये ज़मीन कितनी बड़ी है, फिर उससे बाहर निकलें। हमारा निज़ाम शमसी, सोलर सिस्टम, फिर हमारी कहकशा मिल्की वे, जिसमें 400 अरब से ज़्यादा सितारे हैं, जिनमें से कई तो हमारे सूरज से भी हज़ारों गुना बड़े हैं। साइंसदान कहते हैं कि उस कायनात में ऐसी 2 ट्रिलियन से ज़्यादा कहकशाएं मौजूद हैं। ये सारी की सारी कायनात, ये ज़मीन व आसमान, ये सब कुछ मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी के सामने सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी की मानिद है जो किसी वीरान सहरा में पड़ी हो। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो अज़ीमुश्शान कुर्सी भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसी ही है जैसे एक छोटी सी अंगूठी किसी बहुत बड़े मैदान में पड़ी हो। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कुर्सी दरअसल कायनात की जिस्मानी दुनिया की आखिरी हद है, यानी जहां मादी दुनिया ख़त्म होती है वहां से कुर्सी का इहाता शुरू होता है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है। ये मिसालें हमें सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि हमारा छोटा सा जहन अल्लाह की किब्रियाई का कुछ अंदाज़ा लगा सके। ये सब कुछ अल्लाह के इल्म और उसकी बादशाहत के नीचे है। हज़रत हसन बसरी, जो बहुत बड़े ताबई बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि आयत में कुर्सी से मुराद दरअसल अल्लाह का इल्म है, यानी जो कुछ उस कायनात में हो चुका है या हो रहा है या आइंदा होने वाला है, वो सब अल्लाह के इल्म के इहाते में है। कोई पत्ता भी अगर गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म के बगैर नहीं गिर सकता। रिवायत में आता है कि अल्लाह की इस कुर्सी को 4 अजीमुश्शान फरिश्तों ने उठा रखा है, और ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि उनके कदम 7 ज़मीनों के नीचे जमे हुए हैं। अर्श को उठाने वाले और कुर्सी को उठाने वाले फरिश्तों के दरमियान नूर और अंधेरे के 70 पर्दे हाइल हैं। अगर ये पर्दे हटा दिए जाएं तो अर्श के फरिश्तों का नूर कुर्सी के फरिश्तों को जलाकर राख कर दे। यह है उस रब की शान जिसकी हम इबादत करते हैं। अब जरा आयतुल कुर्सी के अल्फाज के अंदर छुपे मौजिज़े को समझते हैं। इस आयत में अल्लाह के ऐसे नाम हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जुमला तमाम झूठे खुदाओं की नफ़ी करता है, चाहे वो बुत हो, दौलत हो, ताकत हो या इंसान का अपना नफ्स। जब एक मोमिन ये पढ़ लेता है तो वो दुनिया की हर गुलामी से आज़ाद हो जाता है। वो समझ जाता है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। न कोई बॉस, न कोई दुश्मन, न कोई बीमारी उसका कुछ बिगाड़ सकती है जब तक अल्लाह न चाहे। फिर फरमाया, अल हय्यु क़य्यूम, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और सबको कायम रखने वाला है। हम और आप फ़ानी हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन वो अल हय्य है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और अल क़य्यूम का मतलब है वो ज़ात जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रही है। इस अल क़य्यूम के राज को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल पर गौर करें। साइंस कहती है कि हर चीज़ एटम से बनी है। एक छोटी सी सुई की नोक पर करोड़ों एटम होते हैं। अगर अल्लाह सिर्फ 1 सेकंड के 1000वें गुस्से के लिए भी अपनी ताकत, अपना हुक्म रोक ले तो ये एटम बिखर जाएंगे, निज़ाम शमसी तबाह हो जाएगा और कायनात का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये अल्लाह की सिफत क़य्यूमियत है, जिसने हर लम्हा, हर सेकंड उस कायनात को थाम रखा है। आपका दिल धड़क रहा है, खून गर्दिश कर रहा है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। ये सब ऑटो पायलट पर नहीं है, बल्कि अल क़य्यूम ज़ात उसे चला रही है। फिर अल्लाह अपनी बेपनाह ताकत का इजहार करता है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे न ऊँघ आती है न नींद। हम इंसान कमज़ोर हैं,
2 दिन जाग लें तो तीसरे दिन गिर जाते हैं। हमें आराम की ज़रूरत है। लेकिन कुर्बान जाएं उस रब पर जो कायनात का निज़ाम चला रहा है और उसे एक पल के लिए भी थकावट या गफलत नहीं होती। अगर वो सो जाए तो दुनिया दरम बरम हो जाए। आगे फरमाया, लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये जुमला इंसान के तकब्बुर को तोड़ देता है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा जिस्म है। हकीकत ये है कि ये सब अमानतें हैं। मालिक सिर्फ अल्लाह है। हम तो सिर्फ चंद दिन के मुसाफिर हैं। हमें ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है और असल मालिक को हिसाब देना है। और फिर वो हिस्सा आता है जो सिफारिशियों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके मगर उसकी इजाज़त के बगैर। दुनिया में लोग समझते हैं कि फ़ला बुज़ुर्ग या फ़ला हस्ती हमें बचा लेगी, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के जलाल के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी जब तक कि अल्लाह खुद इजाज़त न दे। ये आयत हमें सिखाती है कि अगर मांगना है तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। वही देने वाला है और वही सिफारिश कबूल करने वाला है। इन अल्फाज के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे इस्म आज़म कहते हैं। उल्मा सदियों से इस राज की तलाश में है। कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह का वो ख़ास नाम छुपा है कि अगर उसके ज़रिए दुआ मांगी जाए तो वो रद्द नहीं होती। ये वो चाबी है जो बंद तकदीरों के दरवाजे खोल सकती है। ये इस्म आज़म क्या है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, और सबसे बढ़कर हम इस आयत के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में कैसे इनकलाब ला सकते हैं। इस्म आज़म यानी अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम जिसके वसीले से मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती, वो आयतुल कुर्सी के अंदर छुपा हुआ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र को छुपा रखा है, बिल्कुल इसी तरह उसने आयतुल कुर्स में अपने इस्म आज़म को पोशीदा रखा है ताकि बंदा तड़प कर उसे ढूंढे। बहुत से जाविदुल इल्म कराम और मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि वो इस्म आज़म उन 2 नामों में है, या हय्यू या क़य्यूम। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं कि तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है। ए जलालो इज़्ज़त वाले, ए हमेशा जिंदा रहने वाले और कायम रखने वाले, या हय्यू या क़य्यूम। जब नबी करीम ने इन अल्फाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम जानते हो कि उस शख्स ने अल्लाह को किन नामों से पुकारा है? कसम है ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इसने अल्लाह को इस्म आज़म के साथ पुकारा है। जब इन नामों के साथ दुआ मांगी जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब भी आप पर कोई सख्त मुश्किल आन पड़े, कोई बीमारी घेर ले या रिस्क की तंगी हो जाए तो सजदे में गिर जाएं और आयतल कुर्सी के उन कलिमात या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस का विर्द करें। यकीन माने बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आयतल कुर्सी के अगले हिस्से में अल्लाह फरमाता है, वो जानता है जो मखलूक के सामने है और जो उनके पीछे है। अल्लाह का इल्म कितना बारीक है। वो अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चींटी के कदमों की आहट को भी सुनता है और उसे भी देखता है। कायनात के किसी दूर दराज कोने में मौजूद एक जर्रे की हरकत भी उससे छुपी नहीं है। हमारे दिलों में छुपे वसवसे और हमारे मुस्तकबिल के राज सब उसके सामने खुली किताब की तरह फिर है। फरमाया, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो खुद चाहे। हमें जो थोड़ा बहुत इल्म, टेक्नोलॉजी या समझ बूझ मिली है, ये हमारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। इसलिए अपने इल्म पर कभी घमंड न करें, क्योंकि देने वाला वही है और वो जब चाहे वापस ले सकता है। और आखिर में फरमाई, और उसे ज़मीन और आसमान की हिफाजत कुछ भी नहीं थकाती, और वही सबसे बुलंद और अज़मत वाला है। ये आयत हमें तसल्ली देती है जब आप आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों पर, अपने घर पर या अपने माल पर फूंक देते हैं तो आप दरअसल उन्हें इस ज़ात के हवाले कर रहे होते हैं जो कभी नहीं थकता। दुनिया का गार्ड सो सकता है, सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन अल्लाह की हिफाजत का निज़ाम कभी फेल नहीं होता। अमली नुकात और वज़ाइफ, संजीदा और मुखलिसाना अंदाज। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब हमने करना क्या है? इस खजाने को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? अमल फ़र्ज नमाज के बाद।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، یعنی مرتے ہی وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے اپنا معمول بنا لیں۔ گھر سے نکلتے وقت جب گھر سے کام یا سفر کے لیے نکلیں تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ فرشتے آپ کی واپسی تک حفاظت کریں گے اور اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔